नमस्कार, न्यूज नंबर पर आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नीतू गौरकिला। एक वो दौर था जब महिलाओं का राजनीति में आना काफी मुश्किल था। राजनीति तो छोड़िए, किसी ऐसी फील्ड में जाना जहां सिर्फ पुरुष ही काम करते थे, या फिर यूं कहें कि हमारा समाज महिलाओं को उस जगह काम करना ठीक नहीं मानते थे। ऐसे में जब कोई महिला ऐसा करे तो उसे समाज के कई ताने सुनने पड़ते थे। कुछ ऐसी ही होंगे जो सपोर्ट करते थे, तो उस लिहाज से राजनीति तो काफी दूर की बात थी। लेकिन इन सब की परवाह किए बिना एक ऐसी महिला जो दलित थी और राजनीति में कदम रखा, न सिर्फ खुद को साबित किया बल्कि पहली अनुसूचित जाति की महिला मुख्यमंत्री होने का खिताब भी हासिल किया। जी हाँ, आज की इस कड़ी में बात करेंगे मायावती की। मान्यवर काशीराम जी के दिशा निर्देश अनुसार पूरे देश के अंदर हमारी पार्टी बड़े बड़े पूंजीपतियों से पैसा नहीं लेती है। जो दबे कुचले लोग हैं उनसे पैसा लेकर इस मूवमेंट को आगे चला रही है और ये मूवमेंट आगे फल फूल रही है। लेकिन जो पूंजीवादी लोग हैं, जो धन्ना सेठ लोग हैं, जो पूंजीवादी मानसिकता के लोग हैं, उनको ये सब अच्छा नहीं लग रहा। देश के सबसे बड़े जनसंख्या वाले राज्य उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती का जन्म 15 जनवरी 1956 को दिल्ली में हुआ था। मायावती का संबंध गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बादलपुर से है। इनके पिता प्रभुदास गौतम बुद्ध नगर के ही डाक विभाग में कार्यरत थे। दलित और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े परिवार से संबंधित होने के बावजूद इनके अभिभावकों ने अपने बच्चों की पढ़ाई को जारी रखा। सिर में तेल लगे हुए बाल, ढीला कुर्ता सलवार, इसी पहचान से मायावती राजनीति में आई। बसपा सुप्रीमो मायावती का राजनीतिक सफर इतना आसान नहीं रहा। LLB की पढ़ाई करने वाली मायावती सिविल सर्विसेज में जाना चाहती थी, लेकिन उनकी नियति को कुछ और ही मंजूर था। काशीराम के संपर्क में आने के बाद मायावती के जीवन की दिशा ही बदल गई और वो उत्तर प्रदेश की राजनीति की एक दिग्गज हस्ती बनकर उभरी। प्रदेश की राजनीति में आज मायावती का अच्छा खासा रसूख है। प्रदेश के दलित समुदाय में अच्छी पैठ रखने वाली मायावती 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। यूपी विधानसभा के इतिहास में सबसे ज्यादा 4 बार मुख्यमंत्री और बहन जी के नाम से लोकप्रिय बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा की सुप्रीमो प्रमुख मायावती हर चुनाव में शक्ति प्रदर्शन के लिए तैयार रहती हैं। वो एक सख्त शासक और आयरन लेडी के तौर पर जानी जाती रही हैं। इसी सख्ती की वजह से उनके कार्यकाल में जहां कानून का राज स्थापित करने के लिए उनकी तारीफ होती रही है, तो वहीं कई राजनीतिक आलोचक उन्हें तानाशाह भी बताते रहे हैं। मायावती 1989 में पहली बार सांसद बनी थी। 1995 में वो अनुसूचित जाति की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। सियासत में आने से पहले मायावती एक टीचर थी। काशीराम के नेतृत्व के अंतर्गत वह उनकी कोर टीम का हिस्सा रही। जब सन 1984 में उन्होंने बसपा की स्थापना की थी। साल 2006 में काशीराम के निधन के बाद मायावती बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष बन गई। बसपा सुप्रीमो के तमगे को मायावती ने बेहद संघर्ष और कठिन रास्ते पर चलकर हासिल किया था। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बाद भारतीय राजनीति में दलितों के सबसे मुखर प्रवक्ता मान्यवर काशीराम ने मायावती को अपना राजनीतिक वारिस घोषित कर उन्हें अंबेडकरवादी खेमे के सबसे प्रभावशाली नेताओं की कतार में खड़ा कर दिया था। इसके बाद मायावती का राजनीतिक ग्राफ बहुत तेजी से आगे बढ़ा। मायावती की काशीराम से मुलाकात और उनकी राजनीति में आने की भी रोचक कहानी है। साल 1977 के सितंबर की बात है। जनता पार्टी ने दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जाति तोड़ो नाम से एक 3 दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया। इसमें मायावती भी शामिल हुई। इस सम्मेलन का संचालन तत्कालीन केंद्रीय मंत्री राजनारायण खुद कर रहे थे। वो कार्यक्रम में बार बार हरिजन शब्द का प्रयोग कर रहे थे। मायावती को राजनारायण के हरिजन शब्द के प्रयोग से काफी आपत्ति थी। जब मायावती मंच पर अपनी बात रखने आई तो सबसे पहले उन्होंने हरिजन शब्द पर आपत्ति जताई और कहा कि एक तरफ तो आप जाति तोड़ने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। ये शब्द ही दलितों में हीनता का भाव जगाता है। उनके इस भाषण से राजनारायण समेत सम्मेलन में मौजूद सभी लोग खासे प्रभावित हुए। सम्मेलन में मौजूद वामसेफ के कुछ नेताओं ने प्रभावित होकर ये बात काशीराम को बताई। वामसेफ के निर्माण में काशीराम की अहम भूमिका थी। इसके बाद कई कार्यक्रमों में काशीराम ने खुद मायावती के विचार सुने और एक दिन एकाएक वो खुद मायावती के घर पहुंच गए। मायावती उस समय टीचर की नौकरी के साथ LLB भी कर रही थी। काशीराम ने सीधे पूछा कि पढ़कर क्या बनना चाहती हो, तो मायावती का जवाब था IAS बनकर अपने समाज की सेवा करना चाहती हूँ। काशीराम ने कहा कि कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि देश और प्रदेश की सरकारें
जो चाहेंगी वही करना होगा और हमारे समाज में कलेक्टर की कमी नहीं है। कमी है तो एक ऐसे नेता की जो उनसे काम करवा सके। काशीराम की बातों से प्रभावित होकर उन्होंने कलेक्टर बनने का जो सपना है वो छोड़ दिया और नेता बनने की ठान ली। बसपा में काशीराम के रहते ही मायावती ने नंबर 2 की पोजीशन हासिल कर ली थी, पर यहाँ तक पहुँचना इतना आसान नहीं था। कई सारे उतार चढ़ाव आने अभी बाकी थे। पार्टी के भीतर उनके समानांतर नेताओं ने उनका खूब विरोध किया, लेकिन वो पीछे छूट गए और मायावती आगे बढ़ती गई। दीनानाथ भास्कर, आर.के. चौधरी, राज बहादुर, मसूद अहमद ऐसे ही शुरुआती नेता थे जिन्हें मायावती से विरोध के बाद बाहर होना पड़ा। इसके अलावा बाबू सिंह कुशवाहा, दद्दू प्रसाद और स्वामी प्रसाद मौर्य सहित कई के अंदर डर बस गया और उन्होंने बसपा छोड़ दी। ये सच है कि पार्टी के भीतर मायावती का विरोध करने वाले राजनीतिक तौर पर आगे नहीं बढ़ सके। इसी से मायावती का कद और आगे बढ़ गया। सत्ता में आते ही मायावती ने पूर्व मुख्यमंत्री के काल में हुई अनियमितताओं को समाप्त करने का प्रयत्न किया। पुलिस भर्ती में हुई धांधली पर कड़ा रुख अपनाया, जिसकी वजह से लगभग 17,868 पुलिस वालों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा। इसके अलावा मायावती के आदेश के अनुसार 25 IPS अफसरों को सस्पेंड किया गया। मायावती ने संस्थानों में भर्ती प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने के लिए भी कड़े प्रयत्न किए। मायावती द्वारा किए जा रहे सामाजिक सुधारों की सूची में गैर दलित वर्गों के लोगों के उत्थान के साथ निम्न और दलित वर्गों के लोगों को आरक्षण देने की भी व्यवस्था की गई है, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में दलित वर्ग के लोगों के लिए सीट आरक्षित है। तो इस तरह से मायावती ने अपनी राजनीति की शुरुआत की। कई सारे उतार चढ़ाव उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में देखे। कई लोगों का जो विरोध है उसका सामना उनको करना पड़ा और एक दलित होने का जो टैग उनके नाम पर लगा था उसको कहीं न कहीं उन्होंने मिटाने की कोशिश जरूर की है। आज के लिए बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे मैं आप सभी के बीच इसी तरह की और कड़ियों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए newsnumber.com।